बिहार में पंचायत चुनाव होने के एक अरसा बीत चुका है, लेकिन इस बार पंचायतों में काम नहीं दिखाई दे रहा है। विकास कार्य पूरी तरह से ठप है। सरकार ने अभी तक फंड रिलीज़ नहीं किया है। 7 निश्चय योजनाओं का भी सरकार ने कोई फंड रिलीज़ नहीं किया है और बहुत सारे कामों में सरकार फंड रिलीज़ नहीं कर रही है। इस बार ऐसा लग रहा है कि जैसे थम सा गया है पंचायतों का विकास, गाँवों का विकास। सरकार एक तरफ बात करती है कि भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना है, सरकार एक तरफ बात करके रिश्वतखोरी को मिटाना है, लेकिन दूसरी तरफ चाहे वार्ड सदस्य हैं, चाहे वार्ड में जो पंच जीते हैं या मुखिया हैं, जो समिति है, उनकी मानदेय कितनी है? 1000 से 500 का मानदेय दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि जो वार्ड होते हैं उन्हें रोज़ पंचायत अगर जाना पड़े तो उससे उनका वो भी नहीं होगा? तो सरकार एक तरह से खुद कहती है कि आप वार्ड सदस्य बनिए, आप पंच बनिए, आप समिति बनिए, आप मुखिया बनिए और फिर सरकार के जो फंड है उसमें घोटाले कीजिए, उससे पैसे को छाटिए, सरकार के खजाने में डाका डालिए। ये सरकार एक तरह से खुद इस चीज़ को कह रही है। जब सरकार सारी स्कीमों को लाती है, पंचायत के राज को अगर बेहतर से चलाना है, पंचायती राज को अगर सुचारू रूप से चलाना है, तो मैं समझता हूं, जहाँ तक मेरी समझ आता है, कि ख़ास करके जो एक वार्ड सदस्य होते हैं, एक जो पंच होता है, ये पंचायती चुनाव राज व्यवस्था का सबसे छोटी इकाई है। बल्कि हर एतबार से अगर देखा जाए तो सिस्टम का जो है, सरकार की जो सिस्टम है, उसकी सबसे छोटी इकाई अगर कोई है तो पंच और वार्ड सदस्य हैं। मैं समझता हूं कि इनके लिए भी एक अच्छा भत्ता होना चाहिए, इनके लिए मानदेय होनी चाहिए, इनके लिए पेंशन होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें होंगे और उनका एक अच्छा सैलरी होगा, उनकी एक अच्छी मानदेय होगी और उन्हें एक भत्ता दिया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि बहुत हद तक भ्रष्टाचार पे अंकुश लग सकता है। बहुत से सरकारी फंड खजाने में डाका डालने से बहुत कम इससे में एक मामले देखने को मिलेंगे। आखिर आप किसी वार्ड सदस्य, किसी पंच को बिना भत्ता दे करके भी नहीं, अच्छी मानदेय देकर उससे ईमानदारी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हालांकि समय समय पर ये बातें आती है कि उनकी मानदेय पर लेकर बड़े नेता बात भी करते हैं और सरकार भी इस पर बात करती है, लेकिन कभी इस पर कोई खुलकर विचार नहीं किया जाता। और हैरत की बात यह है कि एक तो सरकार बहुत कम 500 या 600 रुपया मंथली के हिसाब से वार्ड सदस्य और पंचों को मंथली भत्ता जो है वो दिया जाता है, लेकिन वो भी सही समय पर नहीं मिल पाता है। मैंने कई ऐसे वार्ड सदस्यों से बात की, बिहार के अलग अलग ज़िलों में मैंने फ़ोन लगाया और मैंने इस जानने की कोशिश की, और भी किसी को 2 साल से नहीं मिले हैं, तो किसी को 3 साल से नहीं मिला है, तो किसी को 4 साल से नहीं मिला है। मैं वही बात को फिर कहना चाहूँगा कि ऐसा करके सरकार खुद से ही कह रही है कि भ्रष्टाचार आप कीजिए, क्योंकि आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो फिर कैसे क्या होगा। पंचायती योजनाओं पर हम बात करते हैं, नई चीज़ें जो हमारे पास आता है उस पर हम वीडियो बनाते हैं और हम तरह तरह की चीज़ों को आपको तक परोसने का काम करते हैं। नई योजनाओं पर हम विशेष मुहिम चलाते हैं। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरे तक भी पहुँचाएँ। फिर मिलेंगे कल हम आपके बीच, तब तक विदा, अलविदा।